हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 जल और जंगल। साथियों, इसमें जो है मैंने एससीईआरटी से नोट्स बनाया है। ठीक है, एससीईआरटी के किताब में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता था इस चैप्टर में, उस सारे पॉइंट को मैंने इस वीडियो नोट्स में कवर कर लिया है साथियों। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो नोट्स को पूरे ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, ताकि जो है आपका चैप्टर नंबर 1 विज्ञान क्लास 7 का कंप्लीट हो सके साथियों। तो साथियों, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी नियोजित शिक्षक भाई बहनों के पास इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि सक्षमता परीक्षा की तैयारी और बेहतर ढंग से चल सके। तो साथियों, इस चैप्टर से जो पहला महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आता है वो ये है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछ देगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है साथियों, पृथ्वी में 75% पानी है, यानी पृथ्वी पे कितना पानी है 75%, जिसका केवल 3% ही पीने योग्य है। देखिए, पानी तो है 75%, लेकिन 3% जो है साथियों वो पीने योग्य है, और उस 3% में से 2.4% जो है साथियों ग्लेशियर और ध्रुवों पे जमा है। ध्रुव कितने हैं, तो 2 है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो बाकी जो है ग्लेशियर और ध्रुवों पे जमा है, और केवल जो 0.6% पानी है साथियों यही नदी, झील और तालाब में है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो साथियों देख लीजिए पानी कितना ज़्यादा कम है, इसलिए हमें जो है पानी का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने वाले जगहों पे ही कीजिए, पानी को बचाइए। ठीक है, अगला फैक्ट निकल के आ रहा है साथियों कि जल जो है यही एक ऐसा पदार्थ है, जल जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ के ठोस में भी पाया जाता है, गैस में भी, द्रव्य में भी। तो ठोस में बर्फ के रूप में पाया जाता है, गैस में वाष्प के रूप में या भाप के रूप में, और द्रव्य में पानी के रूप में पाया जाता है। तो परीक्षा में पूछ देगा कि कौन ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो जल, जो ठोस, बर्फ, गैस, वाष्प, द्रव्य, पानी। समझ गए साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है कि भौम जल स्तर किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस गहराई पर चट्टान या मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसको उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। भौम जल स्तर कहते हैं, और इसके नीचे वाले को, भौम जल स्तर के नीचे वाले को जल भौम कहते हैं। तो आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं साथियों कि भौम जल किसे कहेंगे और जल स्तर किसे कहेंगे। भौम जल और जल भौम, समझ गए साथियों। चलिए अगला पॉइंट है हमारा कि भौम जल का स्रोत वर्षा है, यानी कि वाटर टेबल जो है उसको बढ़ाने का स्रोत सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो वर्षा है। वर्षा ही जो है साथियों एक मेन सोर्स है धरती पे पानी के लिए, तो वर्षा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जी। वाटर टेबल बने रहने के लिए वर्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब साथियों हम बात करते हैं जल भर की। तो देखिए, भौम जल स्तर के नीचे जल संचित होता है, जिसे जल भर कहते हैं। ये देख लीजिए, तो पूछ देगा जल भर कहाँ होता है, तो भौम जल स्तर के नीचे होता है। आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये रहा आपका जल भर, ठीक है, और ये भौम जल के नीचे होता है जल भर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भौम जल यानी वाटर टेबल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, आजकल आप लोग सुन रहे होंगे कि यहाँ पे पानी कम हो गया, पानी कल से पानी नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पानी जो है नल जल का इस्तेमाल किया जा रहा है, टैंकरों में भर के पानी आ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। साथियों कृषि में भी इस्तेमाल किया जाता है पानी का बहुत हद तक। देखिएगा अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से बगल में जो है साथियों कृषि का कार्य करना बंद करा दिया गया था पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और मोटरों और दमकलों का इस्तेमाल बिल्कुल भी खेत में नहीं करने दिया जा रहा था। ठीक है, तो ये भी प्रभावित है करने का कारक है कृषि। वनारोपण, वनारोपण नहीं हो रहा है साथियों, पेड़ की अधिक कटाई कर रहे हैं हम लोग पेड़ की अधिक कटाई कर रहे हैं, वनोन्मूलन कर रहे हैं, वनारोपण नहीं कर रहे हैं साथियों। हम लोग 10 पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में 1 पेड़ लगा रहे हैं। तो देखिए हमको ये करना चाहिए कि 10 पेड़ काटे तो बदले में 20 पेड़ लगाएं, 30 पेड़ लगाएं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जस्ट उल्टा कर रहे हैं, 10 पेड़ काट रहे हैं और 1 पेड़ लगा रहे हैं, जिसके कारण जो है ये भौम जल प्रभावित हो रहा है साथियों। और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग भी जो है ये भौम जल को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है साथियों, तो परीक्षा में पूछ देगा भौम जल को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वनारोपण, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है साथियों, चलिए अब अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो साथियों बिहार के उत्तरी बिहार में
ज़्यादा वर्षा होने के कारण क्या होती है, यहाँ बाढ़ आ जाती है। आप देख सकते हैं जैसे कि पूर्वी चंपारण, सुपौल, मधुबनी, शिवहर, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगा तो बाढ़ आ जाएगा। लेकिन वहीं दक्षिणी बिहार में साथियों कम बारिश होता है, औरंगाबाद, जमुई, नवादा, यहाँ पे सूखा पड़ जाता है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ देगा कि किस बिहार में ज़्यादा बारिश होती है, तो उत्तरी बिहार में, और किस बिहार में वर्षा कम होती है, तो दक्षिणी बिहार में। साथियों मैंने एक एक पॉइंट को जो है इसमें कवर किया है इस चैप्टर से, तो बिल्कुल इसको आप देख लीजिएगा, आपका SCRT का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। साथियों पॉसिबल हो तो इसको आप देख रहे हैं तो कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिए, ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए साथियों। ठीक है, ताकि एग्जाम जब पास आए तो रिवीजन करने में आसानी रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों हमारा जल प्रबंधन। देखिए वाटर हार्वेस्टिंग के लिए साथियों बहुत सारे कदम उठाए गए थे पहले भी और आज भी उठाए जा रहे हैं, जैसे कि तालाब, पोखर, बावड़ी, चाहबचे, डबड़े, आहरे, इन सब का जो इस्तेमाल है वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है साथियों। ठीक है, तो पूछ देगा तो जल प्रबंधन के लिए कौन कौन से पुराने तरीके हैं, तो तालाब, पोखर, बावड़ी, चाहबच्चों, डबड़े और आहरे। अब साथियों हम बात करेंगे ड्रिप सिंचाई विधि की। ठीक है, ड्रिप सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आप देख सकते हैं यहाँ पौधा लगा हुआ है और पौधे के जड़ के पास बिल्कुल एक पाइप है और बूंद बूंद पानी गिर रहा है। देखिए इसी को कहते हैं ड्रिप सिंचाई विधि, क्योंकि इसके माध्यम से जो है पाइपों के माध्यम से पौधे के जड़ तक सीधे जल को पहुंचाया जाता है, जिससे जल की बर्बादी नहीं होती है साथियों। ठीक है, और ये रहा साथियों स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें जो है एक फव्वारा की तरह लगा होता है और क्या होता है पानी आते रहता है और चारों तरफ जितने भी पौधे रहते हैं उन सभी पे जो है ये छिड़ते रहता है, जिसे हम लोग पानी को छिड़ते रहता है, इसी को कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। चलिए अगला पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है साथियों, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है पश्चिमी चंपारण के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास 5 के EVS में बताया था कि पश्चिमी चंपारण में जो है साथियों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य है जो साथियों वो बाघ के लिए आरक्षित किया गया है। वहाँ बाघों को रखा जाता है ताकि जो है वो बाघ सुरक्षित रह सके साथियों। तो पूछ देगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण जिला में है। ठीक है, उसी तरह से बरेला अभयारण्य है साथियों वैशाली में है। भीमबंध अभयारण्य कहाँ है, मुंगेर में। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, गया में। और कैमूर अभयारण्य कहाँ है, रोहतास में। तो देखिए सब याद कर लीजिएगा अभयारण्य का नाम, ये परीक्षा में बहुत पूछता है और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इसका जवाब क्या दें। इसको याद कर लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए कॉपी में साथियों। अगला पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है कि चीड़ और देवदार के जो पौधे हैं साथियों वो हिमालय पे मिलते हैं। तो पूछ देगा सवाल चीड़ और देवदार के पौधे कहाँ मिलते हैं, तो हिमालय पे मिलते हैं साथियों। उसी तरह से साथियों चंपारण में चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान के पेड़ मिलते हैं। देखिए चंपारण, पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे साल और सागवान के पेड़ जो है अधिक मिलते हैं साथियों। और पलास का एक पेड़ होता है साथियों, पलास का, वो कम पानी भी रहेगा ना तब भी हरा रहता है और अच्छे से ग्रो करता है। तो पलास जो है कम पानी के बावजूद भी हरा होता है और अच्छे से बढ़ता भी है। देखिए अब बात करेंगे साथियों हम खाद्य श्रृंखला की। तो खाद्य श्रृंखला जैसे कि छोटे घास होते हैं साथियों उसको कीड़े मकोड़े खाते हैं और उस कीड़े मकोड़े को मेढक खाता है और मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है और सांप को गरुड़ खाता है। तो देखिए एक दूसरे पर सब चीज डिपेंड है, आप फिगर के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए ये सब जो है खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये खाद्य श्रृंखला इसी को कहते हैं जिसमें जो है पूरे जीव जंतु पौधे सभी एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं साथियों। लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो सभी जंतु सभी जानवर जो है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे पे ही डिपेंड रहते हैं साथियों। चलिए ह्यूमस कहाँ होता है पूछ देगा। तो साथियों ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी के ऊपरी परत पर ह्यूमस होता है। और ह्यूमस बनता कैसे है तो ध्यान दीजिएगा, अगर पेड़ से जो पत्ता गिरता है नीचे टहनियाँ गिरती हैं वो सभी सड़ जाते हैं और मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस बन जाते हैं। या कोई भी सड़ा गला चीज वहाँ पे कोई भी मृत जानवर या कोई भी सड़ा गला चीज़ वहाँ पे अगर मिट्टी के पे फेंक देते हैं हम वो सड़ गल जाता है, अपघटित हो जाता है। उसके बाद जो है वो ह्यूमस का रूप ले लेता है और ये ह्यूमस जो है ये क्या करता है पौधों में पोषण देने का काम करता है। अब साथियों हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव की। तो देखिए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है, उसको हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। साथियों कमेंट बॉक्स में आपको 2 सूक्ष्म जीव का नाम लिख के बताना है कि 2 सूक्ष्म जीव का नाम आप लोग सभी साथी लोग लिख के बताइएगा कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं 2 और किसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है वन भू अपरदन को रोकता है। तो साथियों वन यानी कि
पेड़ पौधे जंगल ये भू अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोकता है, क्योंकि ये मिट्टी को अपने जड़ों के माध्यम से बांध के रखता है ताकि मिट्टी की कटाव नहीं हो सके। और साथियों वन जो है भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखता है। तो देखिए वन कितना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए पेड़ पौधे को लगाइए और इन्वायरमेंट को बचाइए। तो साथियों ये था हमारे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जल और जंगल। ठीक है, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी क्लासेस की वीडियोस जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो क्लास देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।